एग्जाम्पल नंबर 5.5 है शोइंग फिगर द स्मॉल मैग्नेटाइजिंग नीडल। तो हमको एक फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी जो आपको टेक्स्ट बुक में आपको दे रखी है। पहले आपने नीडल को रखी है यहाँ पे, एक दूसरी पोजीशन है Q2 की ए वाली डायरेक्शन पे, Q1 की है ए वाली डायरेक्शन पे, Q5 की है ए वाली डायरेक्शन पे, देन आफ्टर दिस इज अ Q4 की ए वाली डायरेक्शन पे है, और Q3 की ए वाली डायरेक्शन पे है, और ए है Q6। डिफरेंट पोजीशन पे आपने रखा है, ठीक है। ओके, द एरो शो द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, द अदर एरो इज शो द डिफरेंट पोजीशन, और एक पोजीशन बता रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड आउट करना है, इन विच द कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इक्विलिब्रियम। ओके, तो पहले तो आपको एक बाइसेक्टर का, एक नॉर्मल बाइसेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन, देन आप ऑन दी एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। ओके भाई, नॉर्मल बाइसेक्टर का क्या आएगा, हमने जो आगे का न्यूमेरिकल में लिखा था वही, इक्वेटोरियल एक्सिस वाला वही आएगा, μ0/4πr3। दिस इज अ नॉर्मल बाइसेक्टर, ठीक है। देन आफ्टर हमको फाइंड आउट करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ द नॉर्मल बाइसेक्टर, और ऑन दी पे हमको फाइंड आउट करना है, तो μ0 2m/4πr3 आएगा। दिस इज ऑन दी एक्सिस। ओके, देन आफ्टर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होती है, U इज इक्वल टू -mb cos थीटा, वो आपको मालूम है, U इज इक्वल टू -mb cos थीटा। अगर थीटा एंगल आपका 90 डिग्री रहेगा, थीटा एंगल जब आपका 90 डिग्री रहेगा, तो अब पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हो जाएगा 0। देन आफ्टर जब आपका थीटा एंगल आपका 0 डिग्री रहेगा, तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी इज -mb। दिस इज अ मिनिमम एनर्जी। देन आफ्टर थीटा इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री रहेगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री रहेगा तो क्या होगा, U इज इक्वल टू cos 180 इज इक्वल टू होती है -1 माइनस हो जाएगी प्लस, तो U इज इक्वल टू mb। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपके फाइंड आउट होगी। तो स्टेबल कम बोलते हैं और अनस्टेबल हम कब बोलते हैं, कि भाई जब आपका थीटा एंगल इज इक्वल टू 0 होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल। और अनस्टेबल हम किसको बोलते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री को, ठीक है। दिस इज वन स्टेबल। तो आपको क्या फाइंड आउट करना, पहले तो इक्विलिब्रियम कैसा है, इक्विलिब्रियम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो इक्विलिब्रियम कौन सी वाली पोजीशन पर नहीं होगा, जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 आएगी तब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं होगा। तो कौन सी ऐसी पोजीशन है, Q1 और Q2। तो आपका फर्स्ट का आंसर क्या आया, Q1 एंड Q2, ठीक है। तो ये आपका आ गया फर्स्ट का आंसर। ओके, देन आफ्टर आपको दूसरा क्या फाइंड आउट करना, इन विच द कॉन्फ़िगरेशन इन द सिस्टम इज द स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो बी में पहले हम लिखते हैं स्टेबल के बारे में। स्टेबल कब होगा, जब उसकी भी इसका एंगल 0 होगा। देखिए आपने मैग्नेटिक मोमेंटम रखी, ओके, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी भाई, ए वाली डायरेक्शन पे आपकी होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ए से, यहाँ से ए से आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड ए से जाता है, तो Q4 कैसे आती है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। तो मैं यहाँ पे अनस्टेबल का भी लिख देता हूँ, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल में आपको लिखना है PQ4। देन आफ्टर PQ3 क्या आएगा, स्टेबल आ जाएगा, तो उसको हम लिख देंगे PQ3। कैसे स्टेबल, देखिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी प्रोड्यूस होती है ना, तो Q3 की डायरेक्शन जो पोजीशन है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। ओके, देन आफ्टर दूसरा Q6, तो Q6 भी कैसे आएगा, Q6 भी यही डायरेक्शन में आती है ना, तो वो भी आपका स्टेबल में ही आएगा, तो PQ6 भी स्टेबल में। देन आफ्टर यहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, तो Q5, तो PQ5 इज अनस्टेबल में आएगा, क्योंकि उसकी भी इसका एंगल हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है, इसलिए वो अनस्टेबल में आएगा, ठीक है। अब स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में आपको मालूम पड़ गया। देन आफ्टर सी देखिए, विच द कॉन्फ़िगरेशंस द कॉरस्पॉन्ड टू द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। तो किसकी लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इन द इसका आपको ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन इज शो, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, बट किसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वो आपको फाइंड आउट करना है, कि भाई किसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। देखिए
ये वाली पोजीशन आपकी मैग्नेटिक नीडल है। ओके, अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में चले गए तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में गए तो भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम कब होती है? एक Q3 और Q5 के बीच में होती है। तो देखिए कि भाई यहाँ से आपकी मैग्नेटिक लाइन ऐसे जाती है, तो आपका जो Q5 का पॉइंट है वो सबसे आपका कम आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी Q5 की क्या आएगी? सबसे कम आएगी। ठीक है, ओके, तो Q5 के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख दोगे कि भाई उस वाली सिस्टम में लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होती है। एग्जाम्पल नंबर 5.6, तो इसमें आप देख रहे हो कि मनी ऑफ द डायग्राम्स given in a figure 5.20 show the magnetic field lines. The thick lines in the figure, they wrongly point out what is the moving with them. Some of them either describe the electrostatic field line, correctly point out which does. Okay, तो फर्स्ट आप फिगर देखिए, तो यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आपको एक ऑल डायरेक्शन में वो प्रोड्यूस हो रही है। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे प्रोड्यूस होती है कि सर्कुलर पाथ में वो यहाँ से एग्जिट होकर वो ऐसे एक लूप बनाती है। ठीक है, तो एचओ वाली आपका आपको डायग्राम फिगर आपको दे रखी है, एक पॉइंट चार्ज के लिए आपको दे रखा है कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा तो इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑल डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ से ऐसा मीन्स का एक स्ट्रेट कंडक्ट आपके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी नहीं प्रोड्यूस होगी, तो ये आपका मीन्स के रॉन्ग है। देन आप बी देखिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस टू ईच अदर हो रही है, but every magnetic field line is never cross to each other. Why? Because the cross to each other at the point is the direction of the force is the represent of the two direction. It is not possible. then आप सी देखिए, एक किसका डायग्राम है? टॉरॉइड का डायग्राम है, ये राइट है। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी ऐसे ही जाएगी। ओके, देन आप डी पोर्शन देखिए, ए सोलेनोइड का डायग्राम है, तो सोलेनोइड का डायग्राम ये बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन राइट है, बट दोनों एंड पे क्या कैसा आएगा? ऐसे वो बेन होगा, ऐसे वो यहाँ पे एक बेन होगा। ठीक है, यहाँ से भी एक बेन होगा और यहाँ पे बेन नहीं हुआ है। यहाँ पर ई देखिए, ई तो ई भी आपका एक इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन राइट है, यहाँ पे ऐसे एक क्लोज लूप बनाएगी। ठीक है, और डी एफ देखिए, तो एफ में क्या होगा? देखिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिट होती है बिकॉज दिस इज द नॉर्थ पोल, ये एग्जिट होकर एक क्लोज लूप बनाती है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन नहीं आती है। ठीक है, इसलिए आपका ए बी क्या है? रॉन्ग है। बिकॉज और दूसरा भी आप रीज़न क्या दे सकते हो, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स उसका फाइंड आउट कर सकते हो, बट आपका मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, बिकॉज जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर होगी इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिट होती है। ठीक है, ओके, देन आप जी देखिए, जी तो जी में आप देख रहे हो ये मैग्नेट, तो मैग्नेट नॉर्थ और साउथ, मैं यहाँ पे एक जूम करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, बट नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में आप देख रहे हो, बट नॉर्थ और साउथ पोल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वो बेन होती है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकती, इसलिए जी बी क्या है? रॉन्ग है। एक्सरसाइज नंबर 5.7, इसमें भी आपको क्वेश्चन आंसर भी देना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो द डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट अलोंग विथ अ स्मॉल मैग्नेटाइजिंग नीडल अलाइंड एट दैट पॉइंट। डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव लाइन्स ऑफ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल एट एवरी पॉइंट। ओके, तो आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में आपने मैग्नेटाइजिंग नीडल को अलाइन रखी हुई है, तो इसमें कोई फोर्स लगेगी? इसमें फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, बिकॉज वो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई है, वो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई है, इसलिए उसका फोर्स क्या लगेगा? एफ इज इक्वल टू क्यू बी, आंसर आ जाएगा 0। इसलिए यहाँ पे आपको उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, रखेंगे तभी उसमें फोर्स लगेगा। ठीक है, यहाँ पर बी देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी द एंटायर द कॉन्फिनाइंड विद द कोर ऑफ अ टॉरॉइड बट नॉट विथ इन द स्ट्रेट सोलेनॉइड। वाई? ओके, जो आपका जो सोलेनॉइड होता है ना, तो सोलेनॉइड में आपके पास नॉर्थ और साउथ पोल अवेलेबल होते हैं, उसके 2 एंड्स अवेलेबल होते हैं, बट टॉरॉइड में कोई भी एंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं।
ठीक है। बट इसलिए आपका जो स्टेट मीन्स के जो टोरॉइड का फील्ड लाइन होती है ना, कम्प्लीटली कॉन्फिनाइन होती है, कॉन्फिनाइन विद द वाइंडिंग्स होती है, ठीक है। हिज नो एंड्स, उसके पास कोई एंड्स नहीं होते। इन केस ऑफ द स्टेट सोलेनॉइड्स इज द 2 एंड्स आर द डिफाइंड एंड दी बोथ सरफेस थी। आपका जो फ्लक्स फाइंड आउट होगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी इंटू डेल्टा एस क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिट होगी इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे एंटर होती है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर सी देखिए, इफ द मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिट, हाउ डज द गॉस लॉ इज द मैग्नेटिज्म बी द मॉडिफाई। ओके, अगर आपका कोई एक मीन्स का एक मोनोपोल अवेलेबल है तो उसका मैग्नेटाइज कितना फाइंड आउट होगा, उसका आपको गॉस लॉ से उसका मैग्नेटिज्म भी मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो उसका फ्लक्स का इक्वेशन क्या आएगा कि भाई फ्लक्स का मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन होता है बी इंटू डेल्टा एस, तो बी इंटू डेल्टा एस उसका इक्वेशन मिलेगा म्यू नॉट इंटू क्यू एम। तो वेयर क्यू एम इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक चार्ज ऑफ मोनोपोल हम बोलेंगे, ठीक है। ओके, डी देखिए, डज अ बार मैग्नेट इज एक्सर्ट द टॉर्क ऑन इटसेल्फ ड्यू टू द ओन फील्ड। Does one element of the current carrying wire is the exert the force on the other element is the same wire। तो फर्स्ट जो है, does a bar magnet is exert the torque on itself due to its own field, this is a wrong, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नो, any element is कैन नॉट be experience the force or torque on itself due to the own magnetic field line। In case number 2 of the current carrying the conductor, the force of the torque can be the exert, इसमें से आपका फोर्स लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। ई देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराइज ड्यू टू चार्ज इन द मोशंस, कैन अ सिस्टम हैव द मैग्नेटिक मोमेंटम इवन थ्रू इट्स नेट चार्ज इज 0। ओके, हो सकता है कि भाई पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट मटेरियल है, इसमें आपका मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो सकता है। हैव द नेट डाइपोल मोमेंटम थ्रू इज देयर द नेट चार्ज इज 0, तो उसका नेट चार्ज 0 है, ठीक है। Example number 5.8, the Earth magnetic field at the equator is approximate of 0.4 cos, estimate the Earth dipole moment। ओके, तो अर्थ डाइपोल मोमेंट हमको फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन अवेलेबल है म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब, इसमें आपको बाइसेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इसमें आप मिस का किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, एम की वैल्यू, तो एम को आप सब्जेक्टिव बना दीजिए। एम इज इक्वल टू आपका इक्वेशन मिलेगा बी ई 4 पाई आर क्यूब अपॉन म्यू नॉट। देन आप बी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, बी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.4 गॉस, तो 0.4 इंटू 10⁻⁴, और यहाँ पे 4 पाई और आर क्यूब मीन्स के अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6.4 इंटू 10⁻⁶, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6.4 इंटू 10⁻⁶ का क्यूब, और यहाँ पे आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷, तो 4 पाई इज अ कैंसल। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या मिलेगा कि भाई 4 इंटू 10⁻² और 6.4 इंटू 10⁻⁶ का क्यूब, सो दैट 1.05 इंटू 10⁻23 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हो गए।